Yes, beta, welcome to physics class. In my last video, I have discussed concept of electric field intensity at equatorial point of electric dipole. So in my last video, I have taken ideal dipole having O point as center of symmetry. From O point, we have taken equatorial point at distance r. Now plus q will make repulsive electric field at plus q naught and minus q will make attractive electric field at plus q naught. So this is direction of E1 and this is direction of E2. अब ना तो E1 और ना E2 ये दोनों आपके ना तो x के अलोंग है प्रॉपर ना y के अलोंग है प्रॉपर. इसका मीनिंग E2 आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, E1 भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो E1 E2 को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. तो E2 की शेडो क्या आएगी एक्स एक्सिस के ऊपर E2 cos थीटा आई कैप. इसी टाइप से E1 की शेडो क्या आएगी एक्स एक्सिस के ऊपर E1 cos थीटा आई कैप. अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अपने अपने वर्टिकल कंपोनेंट्स भी होंगे. तो ये वर्टिकल कंपोनेंट किसका है E2 का, E2 sin थीटा j कैप. अब ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट किसका है E1 का, E1 sin थीटा माइनस j कैप. तो वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं. तो वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके पेयर में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स बचेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचेंगे. नाउ वैल्यू ऑफ E1 हमने पहले ही लिख ली है. E1 इक्वल टू k मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस q upon square of separation between plus q naught and minus q, that is under root r square plus a square whole square. Now E2 is equal to kq upon same separation under root r square plus a square whole square. Now this is E2 and this is E1. E1 E2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं. सिंपली हमारे पास सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स रिमेनिंग बचे हुए हैं, दैट इज E2 cos थीटा आई कैप एंड E1 cos थीटा आई कैप. इट मींस horizontal components are present and vertical components are cancel out in pair. तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आपके यहां पर बचे हुए हैं. तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसके अलोंग आएगी, प्लस आई कैप के अलोंग ही आएगी. तो अब चेक करो कि जे कैप वाला ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है, ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो चुके हैं. तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग प्लस आई कैप. तो अब नेट इलेक्ट्रिक field intensity, that is E1 cos theta I cap plus E2 cos theta I cap. अब E1 E2 दोनों इक्वल हैं. Now it can be written as 2E1 cos theta I cap. Now value of E1 kq upon r square plus a स्क्वायर. स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. नाउ इनटू cos थीटा. cos थीटा आपको यहां से मिलेगा फ्रॉम दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है. cos थीटा का मीनिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारा a है और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो E नेट की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है, वेक्टर फॉर्म में चेक करो क्या आंसर आ रहा है. 2 kq a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 और साथ में i कैप भी आएगा. नाउ E नेट बिकम्स k q into 2a अपॉन r square plus a square power 3/2 I cap.
नाउ Q into 2a बेटा किसका फॉर्मूला है? इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. नाउ इट इज Kp अपॉन r square plus a square power 3/2 into I cap. Now as dipole is ideal in nature, so r is more than a. It is very smaller in size. Dipole size is very small, very small. Now a square can be neglected. A square can be neglected. तो अब बोलो E नेट का क्या आंसर आएगा वेक्टर फॉर्म में? इट इज इक्वल टू Kp अपॉन r स्क्वायर पावर 3/2. 2 से 2 कैंसल, साथ में I कैप आएगा. तो नेट आंसर क्या आ गया बेटा? Kp अपॉन r क्यूब इंटू I कैप. सो दिस इज आवर रिजल्ट. दिस इज आवर रिजल्ट. तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें नेट फील्ड का क्या आंसर मिल रहा है बेटा? Kp अपॉन आर क्यूब. और हमें एक्सियल लाइन पे क्या आंसर मिला था? 2Kp अपॉन आर क्यूब. इसका मीनिंग इक्वेटोरियल पॉइंट आपका एक्सियल लाइन से लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा है. सो इक्वेटोरियल पॉइंट आपका वीक है और एक्सियल पॉइंट आपका स्ट्रॉन्गर है. सो एक्सियल पॉइंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन equatorial point. It means at axial point we have more value of electrostatic force as compared to equatorial point. तो axial point पे डाइपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट. नाउ वी हैव टेकन द रिजल्ट ऑफ E net, that is Kp upon r cube into I cap. तो अब हम कंपैरिजन करेंगे एक्सियल पॉइंट का किसके साथ? इक्वेटोरियल पॉइंट के साथ. अब चेक करते हैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे होगा. अब चेक करते हैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे होगा. अभी चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे होगा. तो सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट का फिगर बनाएंगे. फिगर कैसे बनाएंगे? एक डाइपोल एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर ओ. ये डिस्टेंस सिमेट्रिकल दोनों साइड आएगा. एक्सियल पॉइंट हमारा P है. अब P पॉइंट पे बेटा हम क्या एज्यूम करेंगे? प्लस क्यू नॉट. तो ये E1 आएगा और इधर E2 आ जाएगा. E2 फील्ड कैसी है आपकी? आउटवर्ड. और E1 कैसी है? इनवर्ड. E1 कैसी है हमारी? इनवर्ड. तो इनवर्ड और आउटवर्ड फील्ड का मीनिंग ये है E2 हमारी रिपल्सिव फील्ड है और इनवर्ड हमारी अट्रैक्टिव फील्ड है. इट इज अट्रैक्टिव एंड इट इज रिपल्सिव. Now E1 is more than E2. E1 is more than E2 because separation between minus Q and plus Q naught is less than separation between plus Q and plus Q naught. तो यहाँ E1 डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर? E2 के ऊपर. तो नेट फील्ड आपकी किस साइड आएगी? E1 के अलोंग ही आएगी. दैट इज E नेट. दैट इज E नेट. तो अब आपको कंपैरिजन करना है. इस टाइप से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. अब आप चेक करो कि नंबर 1 पॉइंट कंपैरिजन में क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल विद डाइपोल मोमेंट और एंटी पैरेलल विद डाइपोल मोमेंट. अब चेक करो कि इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी? नेगेटिव से पॉजिटिव. तो P आपका कहां आएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव. दैट इज डायरेक्शन ऑफ P. दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब चेक करो
डायरेक्शन ऑफ पी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपके पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं। तो चेक करो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है या अपोजिट हैं। तो एक्सियल लाइन वाले केस में हमें P और E दोनों कैसे मिल रहे हैं? पैरेलल मिल रहे हैं। P is parallel with E. P is parallel with E. Now, in equatorial line, in equatorial point, at equatorial point, direction of net field is along positive x-axis. Along positive x-axis. Now check direction of electric dipole moment from minus q to plus q. From minus q to plus q. तो ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इसका मीनिंग इक्वेटोरियल पॉइंट वाले केस में P और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एंटी पैरेलल हैं। P और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हैं। तो यहां इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। और यहां इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री। दैट इज 180 डिग्री। नंबर 2 पॉइंट E एक्सियल इक्वल टू डबल ऑफ E इक्वेटोरियल। इसका मीनिंग E एक्सियल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन E इक्वेटोरियल। एक्सियल पॉइंट आपका स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा है। तो अब चेक करते हैं नंबर 2 पॉइंट में क्या लिखेंगे? E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू E एक्सियल अपॉन 2। E एक्सियल अपॉन 2। Number 3, at axial point, electrostatic force is more than electrostatic force at equatorial point. इसी टाइप से यहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा आएगा? दैट इज लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का हमने कंपैरिजन किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वैल्यू ऑफ इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने फोर्स में भी कंपैरिजन किया, हमने फील्ड में भी कंपैरिजन किया और हमने डायरेक्शन ऑफ P और E में भी कंपैरिजन कर लिया। इसका मीनिंग वी हैव डन कंपैरिजन बिटवीन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। नाउ नेक्स्ट concept is electric field intensity along the axis of uniformly charged conducting circular loop। तो अब हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मिलेगा और उसके एक्सिस के अलोंग हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें उसके एक्सिस के अलोंग क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब चेक करते हैं कि उसके एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। अभी चेक करते हैं कि उसके एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टॉपिक का नेम लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along the axis of uniformly charged
conducting circular loop. Uniformly charged conducting circular loop. तो अब हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग रिंग मिलेगी जिसके सरफेस पे हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मिलेगा. तो वी हैव टेकन a uniformly charged conducting circular loop और uniformly charged conducting circular ring. तो रिंग में हमें सरकमफ्रेंस मिलेगी और सरकमफ्रेंस पे क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. वी हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. वी हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग. ये इसका सेंटर है और हमने इसको किस प्लेन में रखा है? इट इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन, दैट इज YZ प्लेन. हमने इसको वर्टिकल प्लेन में रखा है. हमने इसको इस टाइप से नहीं रखा हॉरिजॉन्टल, हमने इसको ऐसे रखा है वर्टिकल. दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज वर्टिकल प्लेन. तो ये इसका रेडियस है A, दिस इज रेडियस A and this is axis of uniformly charged conducting circular ring. ये इसका एक्सिस है. ये हमारा P पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. दैट इज P पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारा P पॉइंट है. P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आप ले सकते हो x, दैट इज डिस्टेंस x. तो हमें P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमें ये एज्यूम करना है कि जो रिंग है आपकी उसकी लेंथ किससे मिलके बनी है? लेंथ ऑफ रिंग इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर लेंथ एलिमेंट्स. स्मॉलर लेंथ एलिमेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें रिंग की लेंथ को, हमें रिंग की सरकमफ्रेंस को, हमें रिंग की टोटल लेंथ को किसमें एज्यूम करना है? इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर लेंथ एलिमेंट. लेंथ एलिमेंट क्या होते हैं? DL1, देन DL2, DL3, DL4. क्योंकि अगर आप कंप्लीट लेंथ लोगे तो ये स्केल आपका मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा. और आपको मालूम है कि इन चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी ऑलवेज टेक पॉइंट चार्जेस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी आपके आर्टिकल हैं वो सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं? पॉइंट चार्जेस पे. तो हमें इसकी लेंथ को पॉइंट चार्जेस में कंसीडर करना है. तो इसका मीनिंग हमें इसकी लेंथ को स्मॉलर लेंथ एलिमेंट में एज्यूम करना है. तो हम टोटल लेंथ को क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ 2πa इज इक्वल टू DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 अप टू DLN. तो हमारे पास n नंबर ऑफ पार्ट्स हैं किसके? लेंथ ऑफ रिंग के. और एक पार्ट लेंथ कैसी कैरी कर रहा है? वेरी वेरी स्मॉलर, दैट इज DL1, DL2, DL3. नाउ अगर रिंग के ऊपर टोटल चार्ज Q है तो DL1 में बोलो चार्ज क्या होगा? DQ1, DQ2, DQ3 अप टू DQN. इसका मीनिंग हमने रिंग की लेंथ को माइक्रोस्कोपिक लेंथ एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया. तो अब हम टोटल लेंथ को कैसे लिखेंगे? टोटल लेंथ इज इक्वल टू summation of smaller length elements. So total length is equal to summation of smaller length elements. Length elements का meaning very smallest fraction of length of ring. तो DL1 का meaning it is very smallest fraction of length of ring. तो DL1 आपका रिंग की लेंथ का एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है. ऐसे DL2 जो लेंथ है रिंग का उसका एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है.
तो 2 पाई ए टोटल लेंथ है और ये इसके स्मॉलर स्मॉलर फ्रैक्शंस हैं जिनको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हमारी 2 पाई ए बनेगी। नाउ अगर टोटल चार्ज रिंग पे टोटल चार्ज Q है तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, dq1 प्लस dq2 प्लस dq3 अप टू dqn। तो हमने चार्ज को भी स्मॉलर 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 माइक्रोस्कोपिक बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। इट मींस टोटल चार्ज इज इक्वल टू समीशन ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो टोटल चार्ज आपका किसके इक्वल आ रहा है, समीशन ऑफ एडिशन ऑफ पॉइंट चार्जेस सच एज dq1 dq2 dq3 अप टू dqn। तो ये हमने यहां पर इस रिंग को माइक्रोस्कोपिक स्केल से किस में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रोस्कोपिक स्केल में। तो अब हम यहां पर P पॉइंट पे कोई भी एक लेंथ एलिमेंट यहां से लेंगे और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां फाइंड आउट करेंगे। तो हम P पॉइंट पे इस लेंथ में से एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेंगे और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां फाइंड आउट करेंगे। अब चेक करो, अगर मैंने सरकमफ्रेंस में से एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया dl, तो dl के अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा बेटा, dq। और dq चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इट इज पॉजिटिव। तो P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप चेक कर सकते हो कि हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है यहाँ पर। अब स्मॉल लेंथ एलिमेंट में बोलो चार्ज क्या होगा, स्मॉल होगा, दैट इज dq। तो dq कैसा है, पॉजिटिव है। और यहाँ P पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज भी कौन सा एज्यूम करेंगे, प्लस q नॉट। तो आप चेक करके बताओ बेटा ध्यान से कि प्लस dq और प्लस Q नोट के बीच में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। चेक करो, dq प्लस Q नोट पे अटैक कैसा करेगा, इसका अटैक कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। दोनों का साइन कन्वेंशन सेम है, प्लस प्लस। तो dq अब प्लस Q नोट को रिपेल करेगा, इसको पुश करेगा और इसको यहां से रिपेल करना चाहेगा। तो अब चेक करते हैं dq की जो फील्ड आएगी, जो dq की फील्ड आएगी P पॉइंट पे वो कैसी आएगी, दैट इज रिपल्सिव, दैट इज रिपल्सिव। अब चेक करो, जो आपका मेन चार्ज है वो स्मॉलर है या वो बिगर है, इट इज वेरी वेरी स्मॉलर। तो अगर ये स्मॉलर है तो इसकी फील्ड भी कैसी आएगी, यहां पर स्मॉलर आएगी, दैट इज dE, दैट इज dE। इसी टाइप से आप नीचे से लोगे एक लेंथ एलिमेंट और इसकी फील्ड भी आप कहां निकालोगे, P पॉइंट पे। तो इसकी फील्ड भी कैसी आएगी, स्मॉलर आएगी, दैट इज dE। और ये आपके पॉइंट चार्जेस कैसे हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। तो dl में जो चार्ज होगा वही सेम चार्ज नीचे वाले लेंथ एलिमेंट dl में भी होगा। तो इसकी फील्ड भी dE आएगी और इसकी फील्ड भी कैसी आएगी, dE आएगी। तो यहां भी चार्ज आपका क्या होगा, dq होगा। इट मींस दोनों लोकेशन से हमें फील्ड की वैल्यू कैसी मिल रही है, सेम मिल रही है, dE। अब चेक करते हैं कि इस dE के कंपोनेंट क्या क्या आएंगे। अभी चेक करते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या क्या आएंगे। चेक करो ध्यान से, ये रिंग हमने किस प्लेन में रखी थी, YZ प्लेन में। तो इसका एक्सेस किसके अलोंग आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। इसका मीनिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर निकालनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे निकालनी है। अब चेक करो कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल बोलो क्या होगा, ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। इसी टाइप से आप चेक करो, ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। तो अब चेक करो कौन से कंपोनेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे आपस में, dE का कौन सा कंपोनेंट आपका यहां आएगा, दैट इज dE sin थीटा। अब यहां बोलो यहां कौन सा कंपोनेंट आएगा, दैट इज dE sin थीटा। अब कौन से कंपोनेंट आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे, दैट इज dE cos थीटा प्लस dE cos थीटा। इसका मीनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन पे cos कंपोनेंट्स आएंगे और वर्टिकल लाइन पे आपके साइन कंपोनेंट्स आएंगे। सो दीज आर साइन कंपोनेंट्स, these are vertical components and these are horizontal components। अब चेक करके बताओ कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके आपस में कैंसिल होंगे। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैसे हैं आपके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों आपस में
कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास कौन से बचेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचेंगे। तो इसका मीनिंग रिंग के अंदर जितने भी लेंथ एलिमेंट्स हैं उनकी जो फील्ड आएगी पी पॉइंट पे, उस फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसका मीनिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके सारे पेयर में कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके यहां पर ऐड होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें आंसर देंगे। तो अब ये तो क्लियर हो गया माइंड में, क्लियर कर लो माइंड में, जितने भी यहाँ लेंथ एलिमेंट है इन सब की फील्ड अगर आप यहां निकालोगे तो यहां पर जितने वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे वो सारे के सारे पेयर में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। सो वी हैव ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही बचेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये हमें अब चेक करना है। तो करें बेटा चेक इसको। तो अब चेक करते हैं, ये हमारा बेस है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज सेपरेशन बिटवीन, दिस इज सेपरेशन, दिस इज separation between dq and plus q naught. This is separation between dq and plus q naught. यहां आपका dq है, this is dq, ऐसे ही आपका यहां dq है, this is dq। तो dq से लेकर प्लस q नॉट तक का सेपरेशन क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ टेल मी formula of electric field DE, that is K dq upon square of separation between plus dq and plus q naught, so that is under root x square plus a square whole square. So this is formula of electric field due to smallest length element. Now अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, DE इज इक्वल टू K dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ टेल मी, अगर इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है चार्जेस का, तो क्या हम यहां पर यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, क्या हम यहां पर यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं? यस, वी कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड। तो dq की वैल्यू क्या होगी, dq इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इनटू द लेंथ इन विच dq इज प्रेजेंट। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इनटू द लेंथ इन विच dq इज प्रेजेंट। तो ये हमने लगाया यूनिटरी मेथड। ये कैसे लगाया हमने कि अगर l लेंथ में q चार्ज है तो 1 मीटर में कितना होगा, q बाई एल होगा। तो dl मीटर में कितना होगा, q बाई एल इंटू dl, इट इज इक्वल टू dq, इट इज इक्वल टू dq। दिस इज यूनिटरी मेथड, सिंपल मेथड। तो अब हम इसी एक्सप्रेशन को आगे लेके जाएंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ dq इन दिस इक्वेशन। तो de की वैल्यू क्या आ जाएगी, k q बाई एल इंटू dl, q बाई एल इंटू dl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास DE के दो कंपोनेंट हैं, दैट इज DE साइन थीटा प्लस जे कैप एंड DE कॉस थीटा आई कैप। अब इसी टाइप से जो DE आपका ऊपर से आ रहा है वही सेम DE आपका नीचे से आ रहा है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके पेयर में कैंसिल हो रहे हैं। इसका मीनिंग जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो आपके पेयर में कैंसिल हो रहे हैं, तो इनका सम क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, DE साइन थीटा, DE साइन थीटा 1 अप टू DE साइन थीटा n
और बाहर क्या लेंगे, जे कैप इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके सारे के सारे पेयर में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मीनिंग अगर हम डीई साइन थीटा को सम करेंगे, डीई साइन थीटा का समेशन लेंगे ओवर कंप्लीट लेंथ ऑफ कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अब हमारे पास सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचे हुए हैं, दैट इज कॉस कंपोनेंट। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किससे मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किससे मिलेगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। और लिमिट क्या लोगे बेटा, 0 टू एल। तो आप चेक कर लो ध्यान से, हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स को आपस में कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स बचे हुए हैं, कोस वाले कंपोनेंट्स। तो कोस वाले कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स आएंगे, कोस वाले n नंबर ऑफ कोस कंपोनेंट्स। तो उनको ऐड करने का बेटर मेथड क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो हमें कंप्लीट रिंग के कॉस कंपोनेंट्स को कवर अप करना है, तो हम लिमिट क्या लेंगे, 0 टू l, और क्या लिखेंगे, डीई कॉस थीटा। अब बोलो E की वैल्यू क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ E दैट इज इक्वल टू 0 टू l, वैल्यू ऑफ डीई आपने अभी भी लिखी थी, वैल्यू ऑफ डीई दैट इज k q अपॉन l इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू dl, एंड देन cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब आप चेक करो कि इस इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आपकी कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, कैपिटल L कांस्टेंट, नाउ dl वेरिएबल, तो dl आपका वेरिएबल है और कांस्टेंट क्वांटिटी आपकी बाहर आ जाएंगी, dl आपका इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। सो कांस्टेंट क्वांटिटीज कैन बी टेकन आउटसाइड, तो क्या आंसर आएगा, KQ अपॉन L इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2, 0 टू L dl। आप चेक कर सकते हो, 0 टू L dl। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करोगे और नेट आंसर फाइंड आउट करोगे। बोलो अब नेट आंसर क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, KQ अपॉन L। एक मिस्टेक होगी हमसे, हमने x लिखना भूल गए, यहां पर x भी आएगा, KQ इंटू एक्स अपॉन L एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2 इंटू L, लिमिट 0 टू L। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, E इक्वल टू L से L कैंसिल हो जाएगा, KQ x अपॉन KQ अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2। दिस इज आवर रिजल्ट। तो P पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या मिला, KQ x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2। इसका मीनिंग एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सियल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। इसका मीनिंग एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक्सियल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। चेक कर लो, एक्सप्रेशन में x प्रेजेंट है, x का मीनिंग क्या है, एक्सियल डिस्टेंस।
तो जो फील्ड आएगी वो एक्सियल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, वो एक्सियल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो अब आपको इस एक्सप्रेशन को इजीली एक्सप्लेन करना है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बाहर निकालना है। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन को इजीली एक्सप्लेन करना है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बाहर निकालना है। तो नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज वी नो, E इक्वल टू KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। तो अगर हम रिंग के सेंटर पे आएंगे, एट सेंटर ऑफ रिंग, तो रिंग के सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें यहां से एविडेंस ये मिला कि इनसाइड एनी कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इनसाइड any conducting material electric field always equal to 0। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेंटर पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। नंबर टू की पॉइंट, अगर आपका एक्सियल डिस्टेंस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ रिंग, तो हम x को एक्सेप्ट करेंगे और a को नेग्लेक्ट कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, अगर आपका एक्सियल डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसका मीनिंग P पॉइंट इज टेकन वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। अगर P पॉइंट आपने रिंग के सेंटर से काफी दूर लिया है, तो इसका मीनिंग एक्सियल डिस्टेंस आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द रिंग। और रिंग का साइज कैसा है, वेरी स्मॉलर। रिंग का रेडियस कैसा है, वेरी स्मॉलर। सो रेडियस ऑफ रिंग इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू एक्सियल डिस्टेंस। देन x is more than a. Now a can be neglected. Now E equal to KQX अपॉन यहां से हम a स्क्वायर को कर देंगे नेग्लेक्ट, तो क्या आएगा, x स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2, x स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, KQX अपॉन x क्यूब, और लास्ट में क्या आंसर आएगा, E इक्वल टू KQ अपॉन x स्क्वायर। तो हमें यहां से क्या एविडेंस मिला कि अगर हमारा एक्सियल डिस्टेंस रिंग के रेडियस को ओवरकम करेगा, अगर हमारा एक्सियल डिस्टेंस रिंग के रेडियस को ओवरकम करेगा या एक्सियल डिस्टेंस रिंग के रेडियस से काफी ज्यादा होगा, तो हमारे लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आंसर आएगा, KQ अपॉन x स्क्वायर। इट मींस ये जो रिंग है ये आपके लिए किसका काम करेगा, सिंगल पॉइंट चार्ज का। इट विल एक्ट एज सिंगल पॉइंट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज कैपिटल Q। तो अगर हम सेंटर ऑफ रिंग से काफी दूर चले जाएंगे, तो हमें जो रिंग है वो कैसी फील होगी, एज ए सिंगल पॉइंट चार्ज। हमें एविडेंस कहां से मिला कि अगर हम P पॉइंट को काफी दूर लेंगे, तो P पॉइंट पे जो फील्ड आ रही है वो किसकी आ रही है, सिंगल पॉइंट चार्ज की आ रही है। सो दैट फील्ड will give us strong evidence of single point charge। तो रिंग को हम सिंगल पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं बाय टेकिंग x मोर देन a। तो हम इतनी बड़ी रिंग को भी सिंगल पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट या एज्यूम कर सकते हैं। a की तरीका है कि x मोर देन a। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस
यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग। अभी इसके मल्टीपल इंपॉर्टेंट केसेस बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेरिएशन आएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके साथ, एक्सियल डिस्टेंस के साथ। इसका ग्राफ भी आएगा और हम इसके मल्टीपल इंपॉर्टेंट यूजेस और इसके मल्टीपल इंपॉर्टेंट केसेस भी डिस्कस करेंगे। सो today we have discussed 2 topics, that is equatorial point of electric dipole and electric field along the axis of uniformly charged conducting circular ring। तो आप इनको नोट डाउन कर लो और इनको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर लो। कोई डाउट है तो उसको नोट करो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो डाउट भी। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। ओके।